बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज नंबर 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2xy² प्लस 8xy माइनस 24। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कोई कॉमन अगर है तो उसको ले लें बाहर। देखो 2 फर्स्ट टर्म में भी है, 8 के अंदर भी 2 होता है, 24 के अंदर भी 2 होता है, इसलिए इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन लिया बाहर। इसके अलावा यहाँ पर x है, दूसरी टर्म में भी x है, तीसरी टर्म में भी x है, तो 2x हो गया कॉमन। y लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ y है, सेकंड टर्म में भी y है, लेकिन थर्ड टर्म में y नहीं है, लिहाजा y को कॉमन नहीं ले सकते। 2x सब में कॉमन है। अब ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, 2x बाहर ले लिया, अंदर रह जाएगा y²। यहाँ पर ये प्लस लिखा, 8 2 4 और 8 होता है, 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 4 रह गया, 4 ब्रैकेट के अंदर लिख लो, x बाहर ले लिया और यहाँ पर y माइनस 24। 24 2 12 और 24 होता है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया 12, x बाहर कॉमन। अब हमारे पास 2x इंटू y² प्लस 4y माइनस 12, हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन गई है। इसमें 2x कॉमन है। अब हम देखते हैं ये जो y² माइनस प्लस 4x माइनस 12 लिखा है, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ y है, इधर इसका स्क्वायर है, 3 टर्म्स हैं, कोशिश करते हैं कि मिड टर्म ब्रैकेट से इसको फैक्टराइज कर सकें। तो कंडीशंस हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर चूँकि 1 है, 1 मल्टीप्लाई 12, 12 माइनस 12, तो हमारे पास दो ऐसे नंबर देखो जिसको मल्टीप्लाई करो माइनस 12 हमारे पास आ जाए और उनको सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस 4 आ जाए। यहाँ देखो सिंबल माइनस है, इसका मतलब है यहाँ दो डिफरेंट सिंबल्स वाले नंबर्स होंगे, और ये प्लस इंडिकेट कर रहा है कि प्लस वाला नंबर ज़्यादा होगा उसकी मिकदार और माइनस वाला नंबर कम होगा। तो दो ऐसे नंबर देखो जिसको मल्टीप्लाई करो माइनस 12 आए और सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आए, हमारे पास 6 2 ज़ा 12। देखें प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 12 हो जाएगा, और प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 होता है। तो अब हम ये y² मिड टर्म को हम 6x प्लस माइनस 2y की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस 6y माइनस 2y। ये 6y माइनस 2y 4y की इक्वल होता है, इसको हमने ब्रेक किया मिड टर्म को, मिड टर्म को, बाकी रह गया माइनस 12। नाउ 2x, here in the bracket we have 1 2 3 4 terms हैं, और among these 2 terms we have y common, take out y as common, y we have in the bracket y, क्योंकि दो y हैं, ये एक y कॉमन हो गया, प्लस 6y में से y हमने कॉमन ले लिया, we have 6 in the bracket. Now we have 2 terms minus 2y minus 12, we take minus 2 as common, in the bracket we have y, inside the bracket this sign change into plus sign, and 6 2s are 12, 2 is taken as common, we have 6 in the bracket। ये 2x, अब देखें इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, y प्लस 6 इधर भी है, y प्लस 6 इधर भी है, तो हम क्या करते हैं y प्लस 6 को कॉमन ले लेते हैं, और नॉन कॉमन में क्या होगा y माइनस 2। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फैक्टराइजेशन होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 प्लस 5t माइनस 12t²। तो यहाँ पर कांस्टेंट को इन्होंने इस तरफ लिख लिया है, तो हम देखते हैं इसको मिड टर्म ब्रैकेट से फैक्टराइज करते हैं। तो x, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है t², इसका कोफिशिएंट है माइनस 12 और कांस्टेंट हमारे पास 2 है, माइनस 12 मल्टीप्लाई 2, ये माइनस 24 बन गया। और जो मिड टर्म है जहाँ
5t है, तो यहाँ पर मिड टर्म के साथ जो है कांस्टेंट जो है कोफिशिएंट 5 है और सब प्लस का साइन है। तो ये जो माइनस का साइन है इंडिकेट करता है कि यहाँ जो हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 24 हम ले रहे हैं, इन दोनों के साथ सिंबल्स डिफरेंट हैं। और ये प्लस इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ प्लस का साइन होगा और जो स्मॉलर नंबर होगा उसके साथ माइनस का साइन। तो इनका डिफरेंस 5 प्लस 5 आ जाएगा और इनका प्रोडक्ट -24 आएगा। वो नंबर्स अब देखते हैं वो कौन से हैं। 8 3 ज़ार 24 होता है, तो हम 8 और 3 8 और 3 दो नंबर्स लेते हैं जिनका प्रोडक्ट -24 है और जिनमें इनका जो सब्ट्रैक्शन करें तो डिफरेंस जो है +5 आता है। अब हम ये 2 मिड टर्म 5t है, इसके बजाय हम लिखेंगे 8t - 3t 8t - 3t 8t - 3t 5t की इक्वल होता है और -12t²। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है 2 इज़ टेकन एज कॉमन एंड हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा 1। चूँकि 1 2 आर 2 होता है, 2 बाहर ले लिया तो 1 रह गया फैक्टर इसका, प्लस 2 4 आर 8 होता है, तो यहाँ 4 2 बाहर 4t। अब इन दोनों टर्म्स में -3t कॉमन लिया तो -3t बाहर ले लिया, जहाँ 1 रह जाएगा, माइनस 4 3 12 होता है, तो 4t 2 है, एक टी बाहर एक अंदर, यहाँ t² में एक टी इधर चला गया एक इधर। तो अब हमारे पास यहाँ पर बाहर माइनस आने की वजह से यहाँ सिंबल चेंज होकर प्लस हो जाएगी। तो अब कॉमन इन दोनों टर्म्स में आ गया 1 + 4t और नॉन कॉमन 2 - 3t। इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाती है। ये एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 10, -16x³ y - 20x² y² - 6xy³ इन तीनों टर्म्स में माइनस यहाँ पर 16 है, यहाँ 20 है, यहाँ 6 है, 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब -2 कॉमन ले लिया, x³ है, इधर x² है, यहाँ x है, तो तीनों में x कॉमन हो गया, क्योंकि इधर भी x है, इधर भी है, इधर भी है। यहाँ y है, यहाँ y² है, यहाँ y³ है, तो इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y हमारे पास कॉमन आ गया। अब -2 बाहर ले लिया तो प्लस अंदर की सिंबल चेंज हो जाएगी। 16 2 4 2 8 साथ 16 होता है, तो 2 बाहर लिया तो 8 यहाँ पर रह जाएगा। x³ है, यहाँ एक x बाहर ले लिया तो x² अंदर रह जाएगा और y हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया है। यहाँ साइन चेंज कर लिया, ये माइनस है प्लस लिख लिया क्योंकि बाहर माइनस है। 2 10 20 होता है, तो मैंने यहाँ 10 लिखा, 2 बाहर। x 2 है, यहाँ पर एक x बाहर, यहाँ पर y 2 है, एक y बाहर, एक y इधर रह जाएगा और यहाँ प्लस, क्योंकि ये माइनस है, बाहर माइनस लेने की वजह से ये वाला सिंबल चेंज होकर प्लस हो गया। 3 2 6 होता है, 2 बाहर 3 इधर और x बाहर ले लिया है तो y³ है, तो एक y बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ पर y² रह जाएगा। इसके बाद ये -xy, तो अब हम देखते हैं मिड टर्म ब्रेक से अगर ये सॉल्व होता है, यहाँ x है, यहाँ x का स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हमने चेक किया है। तो 8 3 24 यानी +24। हमने दो नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट +24 आए और ये +10। इस प्लस का मतलब है यहाँ दोनों सिम्बल्स एक जैसी हैं दोनों नंबर्स के साथ। इस प्लस का मतलब है दोनों एक जैसी प्लस प्लस हैं। अब ऐसे दो नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 24 आए, ऐड करो तो 10 आए और ये हो जाएगा 6 4 6 4 20 +6 +4 +10 हो जाता है।
अब हम मिड टर्म 10xy के बजाय 6xy प्लस 4xy लिखेंगे। यहाँ ये 8x² प्लस ये 6xy प्लस 4xy, मिड टर्म ब्रेक करके यूँ लिखा, प्लस 3y² माइनस 2xy। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है 2 और x कॉमन है, तो 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 बाहर है तो 4, यहाँ 2x है, x बाहर, यहाँ पर एक x बच जाएगा। 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 बाहर लिया तो यहाँ पर 3 रह जाएगा, और x भी बाहर है, y भी बाहर ले लिया कॉमन, तो 4x प्लस 3। यहाँ पर देखो तो 4xy प्लस 3y², इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, कॉमन ना हुआ, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ y है, यहाँ y² है, दोनों में फिर क्या कॉमन हुआ, प्लस y कॉमन हो गया। अब देखें तो 4xy में y हमने बाहर ले लिया तो 4x यहाँ पर रह जाएगा, प्लस 3y² में y कॉमन लिया हुआ हमने, तो 3 2y में से एक y ये हुआ, एक y बाहर ले लिया हमने। अब हमारे पास ये माइनस 2xy, और इनमें इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 4x प्लस 3, और नॉन कॉमन है ये 2x प्लस y। इस तरह ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाती है इसकी। अब 11 क्वेश्चन है हमारे पास, x² प्लस 1 होल² प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2। सोल्यूशन में इसको रिपीट करो, ये हो गया x² प्लस 1 होल², यहाँ x² नहीं है, यहाँ सिर्फ x है, x² बुक में नहीं है। अच्छा, ये x प्लस 1 होल² हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2। अब देखें तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ये x प्लस 1 होल² मीन्स ये फर्स्ट फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी होल² वाला, तो इसको खोलो तो बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर यानी x² प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab मतलब है 2x, इसको स्क्वायर लेता हूँ, 2x मल्टीप्लाई 1 2ab हो गया, इसको खोल दिया हमने। इसको मल्टीप्लाई करो 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2। अब देखें ये x² प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 2x हो गया, प्लस ये 3x प्लस 3 प्लस 2 ये 5। मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो ये x², अब ये 2x प्लस 3x 5x इसको लिख सकते हैं, ये 1 प्लस ये 5 6 हो गया। 1 और 5 आपस में ऐड होंगे, कांस्टेंट है, 2x प्लस 3x आपस में ऐड होंगे, चूँकि ये लाइक टर्म्स हैं, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, कोई x² नहीं है, लिहाजा x² को हमने किसी के साथ ऐड नहीं किया। अब हमारे पास टर्म बन गई है, ये एक्सप्रेशन बन गई x² प्लस 5x प्लस 6, ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है। इसको हम मिड टर्म के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ 1 है, 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, यानी दो ऐसे नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करो प्लस 6 आए, और यहाँ पर ये प्लस 5 लिखा हुआ है, ऐड करो तो प्लस 5 आए। यहाँ प्लस का मतलब है दोनों सिम्बल्स एक जैसी हैं, इस प्लस का मतलब है दोनों एक जैसी प्लस प्लस हैं। तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 6, और ऐड करें तो 5 आए। तो देखें यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 आर 6, 3 प्लस 2 5 हो जाता है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे x² 5x के बजाय लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस ये 6, मिड टर्म की 5x 3x प्लस 2x की फॉर्म में लिखा है। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है, x अंदर रह जाएंगे, x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन है 2, तो 2x में से x 2 बाहर चला गया, अंदर रह गया x प्लस 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 कॉमन लिया, इधर रह जाएगा 3। हमारे पास इन दोनों टर्म्स में ये दो टर्म्स हैं, दरम्यान में माइनस लिखा हुआ है, तो
ये इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, एक्स प्लस थ्री, और नॉन कॉमन क्या है, एक्स प्लस टू। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन इस टर्म इस एक्सप्रेशन की हो जाएगी इस तरह। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये एक्सप्रेशन दी हुई है। अब इन तीनों टर्म्स में सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन अगर है तो हम उसको बाहर ले लें। यहाँ 4 है, यहाँ 40 है, यहाँ 84 है। इन तीनों टर्म्स में 4 कॉमन पे नज़र आता है, 4 बाहर ले लिया। क्योंकि ये 40 भी 4 से डिवाइड होता है और 84 भी 4 से डिवाइड होता है। 44 का भी 4 फैक्टर है, 40 का भी 4 फैक्टर है, 4 का भी 4 फैक्टर है, इसलिए हमने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ x पावर 8 है, यहाँ x पावर 5 है, यहाँ x पावर 2 है। जो सबसे कम पावर वाले एक्सप्रेशन है वो हमारे पास जो है कॉमन होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 के भी अंदर पाया जाता है, और एक्स स्क्वायर जो है एक्स पावर 8 का भी फैक्टर है, लिहाजा एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ y पावर 10 है, y पावर 7 है, यहाँ y पावर 4 है। y पावर 4, यहाँ y पावर 7 का भी 5 y पावर 4 जो है फैक्टर होता है, और y पावर 10 का भी y पावर 4 फैक्टर होता है, लिहाजा y पावर 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तीनों टर्म्स में y पावर 4 पाया जाता है। आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 4 हमने कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ x पावर 8 है, x पावर 2, x पावर 8 मल्टीप्लाई x पावर 6 जो है वो x पावर 8 के इक्वल होता है, लिहाजा x पावर 6 रह जाए, x पावर 2 हमने बाहर लिया तो x पावर 6 यहाँ पर रह जाएगा। अब देखें तो यहाँ y पावर 4 हमने ले लिया है, तो y पावर 4 मल्टीप्लाई y पावर 6 जो है वो y पावर 10 के इक्वल होता है। पावर ऐड होती है ना मल्टीप्लाई में, तो y पावर 4 बाहर लिया तो y पावर 6 यहाँ पर रह जाएगा। माइनस का ये वाला सिंबल डाला। अब 10 4 ज़ा 40 होता है, 4 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर 10। x पावर 5 है, x पावर 2 हमने बाहर लिया तो x पावर 3। y पावर 7 है तो y पावर 4 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ y पावर 3 यानी y क्यूब प्लस। अब यहाँ 84 से अगर 4 को डिवाइड करो तो 21 आता है, 21 मल्टीप्लाई 4 84 बनता है। तो अब आप 4 को बाहर लेंगे तो यहाँ पर 21 रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर चूँकि बाहर ले लिया है, y4 भी बाहर लिया हुआ है, सिर्फ 21 रह जाएगा यहाँ। अब हम देखते हैं ये 4x स्क्वायर y पावर 4। अब यहाँ पर देखो x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर पाया जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक करके। तो मिड टर्म ब्रेक ये कंडीशंस देखते हैं। यहाँ 1 है, 1 मल्टीप्लाई प्लस 21, ये प्लस 21 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके हमारे पास, और -10 ये वाला लिखा है। तो हमने ये प्लस दे के जान लिया कि यहाँ दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, एक जैसे साइंस हैं, और इधर देख के हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये दोनों एक जैसे माइनस वाली साइंस हैं। अब दो नंबर ऐसे देखो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 21 आए, ऐड करो तो 10 बने, तो 7 और 3। देखें -7 -3 -10 होता है, तो -7 मल्टीप्लाई -3 करो तो +21 हो जाता है। अब हम ये x पावर 6 y पावर 6 और यहाँ पर लिखेंगे -7x क्यूब और -3x क्यूब y क्यूब और +21। ये 4x स्क्वायर y पावर 4, इन दो फर्स्ट टू टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, x क्यूब और y क्यूब दोनों में कॉमन है इन दोनों टर्म्स में। अब x पावर 6 में से x पावर 3 बार हम कॉमन ले लेते हैं, रह जाएगा x क्यूब, यहाँ y क्यूब, ये माइनस ये x क्यूब y क्यूब बाहर चले गए, यहाँ -7। अब इस तरफ आते हैं तो -3 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ पर रह जाएगा -3 बाहर आ गया तो अंदर सिंबल चेंज होकर प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब और वाई क्यूब रह जाएगा, और यहाँ बाहर बाहर माइनस लेने की वजह से ये वाली सिंबल जो है कन्वर्ट हो गई है, चेंज हो गई है माइनस में।
21 है और 3 कॉमन ले लो, 7 3 ज़ा 21 होते हैं, 3 बाहर लिया तो 7 इधर रह जाएगा। अब हमारे पास 4x² y पावर 4, इन दोनों में कॉमन है x³ y³ -7 और नॉन कॉमन है x³ y³ -3। फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाती है। हमारे पास 13 क्वेश्चन है, लेकिन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विद एरिया बाय दिस। एक रेक्टेंगल दी हुई है जिसका एरिया ये है x² + 2x - 81। हमने पेरीमीटर की एक्सप्रेशन लिखनी है। अब सबसे पहले तो अगर ये एरिया है तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे जिससे हमें लेंथ और विड्थ का पता चल जाएगा। तो अब हम लेते हैं जी x² + 24x - 81, ये किसकी इक्वल है, इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइजेशन में जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट जो है -81 हो और यहाँ पर +24 आ रहा है, तो इस माइनस का मतलब है सिंबल्स डिफरेंट हैं, इस प्लस का मतलब है ग्रेटर नंबर के साथ जो है वो प्लस का साइन है। तो ऐसे दो नंबर्स देखें जिनका प्रोडक्ट जो है 81 हो और इसका, तो हमने ऐसा करना है कि दो नंबर्स देखने हैं जिनका प्रोडक्ट -81 आए, जिनका जो है डिफरेंस जो है 24 आए। तो 81 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 81 को फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है, तो 3, और 81 को 3 से डिवाइड कर 27। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, 27 × 3 करो 81 आता है। अब 27 में से 3 निकाल लो तो 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर +27 और -3 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो +27 मल्टीप्लाई -3 -81 होता है, +27 -3 +24 आ जाएगा। तो अब हम इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे इस तरह कि यहाँ पर आ गया x², यहाँ पर लिखते हैं 27x और -3x और -81। फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, अंदर रह जाएगा x + 27, x बाहर चला गया। इन दो टर्म्स में -3 कॉमन है, -3 बाहर लिया, यहाँ x बच जाएगा, तो -3 लेने से अंदर की समझ ये चेंज होगी, प्लस होगी। 81 को 3 से डिवाइड करो 27 आता है, यानी 27 × 3 81 होता है। 3 बाहर लिया तो 27, ये हमारे पास कॉमन है x + 27 और नॉन कॉमन है x - 3। अब हमारे पास ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। हम कह सकते हैं एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। अब हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर है वो किसकी इक्वल होता है, ये दो साइड्स हैं, चलो हम इसको लिख सकते हैं साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर। ये x + 27 एक साइड है और एंड x - 3 ये दूसरी साइड है। अब जब पेरीमीटर फाइंड करते हैं, पेरीमीटर का फार्मूला ये है, पेरीमीटर किसकी इक्वल होगा, पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ, यानी एक साइड x + 27 प्लस 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या है x - 3 दूसरी साइड या ब्रेथ कह सकते हो। ये पेरीमीटर का फार्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब हम इसको यूँ लिखेंगे x + x 2x हो गया और 27 - 3 20 + 24 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 2 2 = 4x हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 × 24 ये हो जाएगा 48। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी पेरीमीटर की एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है। उसने कहा था ना कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर, ये पेरीमीटर की एक्सप्रेशन है। इस तरह हमारे पास ये 5.3 ख़त्म हो जाती है एक्सरसाइज।